डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आज हम रिवीजन करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास टेंथ का एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ध्यान देने वाला चैप्टर है। सर्कल से तो हम सभी वाकिफ हैं, हमने पढ़ा हुआ है सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। सर्कल is a group of points। क्या होता है सर्कल? सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है? सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस सभी पॉइंट्स का ग्रुप जो है सर्कल कहलाता है। तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड इस सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। ठीक है बेटा, ये रेडियस। अच्छा, दूसरी बात, सर्कल का एक डायमीटर होता है ए बी। ओ हमने इसका सेंटर ले लिया सी। अगर हम देखते हैं इसमें ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं इसे, ऑफ द सर्कल। ए बी को डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो डबल ऑफ द रेडियस होता है। किसका डबल होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। हम डायमीटर को 2 इंटू रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं, या हम रेडियस फाइंड आउट करनी हो, हमारे पास डायमीटर दे रखा हो तो हम डायमीटर बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, इससे की जो यूनिट होती हैं हमारी जिसमें मेजर करते हैं, या तो क्या रहता है सेंटीमीटर या मीटर, जैसा भी दे रखा हो, ज़रूरत के हिसाब से बड़ा होगा तो और भी जो भी यूनिट हमें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। किसी भी एक सर्कल के पास से बहुत सारी लाइंस गुजरती हैं। एक लाइन जो सर्कल से टच नहीं हो रही है तो सिंपल लाइन है, ये हमारा सर्कल है। लेकिन जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकलती है उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल ऑन अ वन पॉइंट। एक पॉइंट पर टच करती है। लेकिन एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ऐसी लाइन को हम लोग सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकेंट। ठीक है, ऐसी एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को अंदर 2 पॉइंट पर टच करता है, उसे हम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड। कोड इज अ लाइन सेगमेंट एंड सीकेंट इज अ लाइन। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा, कभी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। सर्कल के सेंटर से जो कोड खींची जाती है ये एक्चुअली में सर्कल की सबसे लंबी कोड होती है। सर्कल से कौन सी कोड जाती है? इसका नाम होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्या है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप इसे लर्न कर सकते हो। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल डायमीटर होता है। ठीक है बेटा, यहां तक आप याद रखेंगे। जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसकी सर्कमफेरेंस पर कोई 2 पॉइंट लेते हैं। कौन से कितने पॉइंट लेते हैं? 2, ए एंड बी। हमने 2 पॉइंट लिए। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो यहाँ जो 2 पॉइंट हैं ये सर्कल को 2 भागों में बांट देते हैं। एक पार्ट ये वाला है, बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना। अगर हम कहें इसे तो ये ए बी है, यहाँ हम कोई पॉइंट लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी
इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं आर्क ए बी। क्या कहते हैं? आर्क ए बी। और एक आर्क ए पी बी भी है, ठीक है बेटा, ये भी आर्क है। ये आर्क पढ़ेंगे कैसे? आर्क ए पी बी। लेकिन हम देखते हैं कि ये लंबा आर्क है, छोटा, तो इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क। और इसे क्या कहते हैं? मेजर आर्क। क्या कहते हैं? मेजर आर्क। ठीक है बेटा, ये हमारे हो जाते हैं। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ा है हमने? एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ते हैं हम? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। कई बार हम डायरेक्ट, हमें डायमीटर गिवन होता है, सर्कल की रेडियस नहीं दे रखी होती, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई डी स्क्वायर ओवर 4। यहाँ डी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालते हैं। क्या होती है सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जैसे हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं अलग अलग फिगर्स में, ऐसे सर्कल में पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते थे। ठीक है, इसे लिखते हैं हम 2 पाई आर, या लिख देते हैं पाई डी, अगर हमें डी गिवन है तो। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसे। ये पेज हमारा हो गया, सॉरी। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। मान के चलो एक कोड है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक कोड है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इस कोड को हमने नाम दे दिया ए बी। यहाँ सर्कल के 2 पार्ट हैं, एक छोटा वाला पार्ट है, एक बड़ा वाला है। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर सेगमेंट कहा जाता है। और बड़े वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। छोटा माइनर, बड़ा मेजर, है ना, सेगमेंट। ठीक है बेटा, छोटा माइनर बड़ा मेजर। हम वैसे भी कहते हैं आम जिंदगी में भी माइनर छोटा होता है, मेजर बड़ा होता है। ऐसे हम लोग सर्कल को 2 पॉइंट लगाते हैं और इसके सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 2 रेडियस हो गई जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है जो कि छोटा, ये बड़ा पार्ट है। इस छोटे पार्ट वाले से हम माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर कहते हैं। और बड़े वाले पार्ट को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, सारी चीजें आती रहेंगी। ए बी, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दीजिए। हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो इम्पोर्टेंट हैं इनकी कैलकुलेशन में। यहाँ हमारे पास जो सबसे सिंपल आता है, हमने अभी क्या पढ़ा था सर्कल में? आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। क्या पढ़ा? माइनर आर्क। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने मेजर आर्क। क्या पढ़ा? मेजर आर्क। ठीक है बेटा, जब हम इसे डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं तो हम एक चीज पाते हैं भाई, ये लेंथ ऑफ द आर्क होती है। क्या होती है? लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ये ओ, ये छोटा आर्क है, माइनर आर्क है। माइनर आर्क सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाता है जिसे कहते हैं एंगल थीटा। क्या कहते हैं? एंगल थीटा। हम लिखते हैं अगर हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालनी हो, क्या निकालनी हो? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो हम इसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर।
या हम इसे लिख देते हैं, कई बार दूसरा तरीका हो जाता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई डी। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है, लेकिन हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेडियस हमें गिवन होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर हमें लेंथ ऑफ द मेजर आर्क निकालनी पड़े, क्या करना पड़े, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, मेजर आर्क, तो ज़्यादा सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं भाई, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा। आप लिख दीजिए 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हो गया, बड़ा आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। ऐसे अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये वाला है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो जैसे हमने इसमें थीटा लिया है, एंगल तो थीटा ही बनेगा, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डायमीटर के उससे लेने लगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई बाई 4 आर, सॉरी डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने डायमीटर से लिया, रेडियस हमने ऊपर ले लिया था। अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसी की तरह होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, भाई मेजर सेक्टर का एंगल तो यही है ना 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री पाई बाई 4 डी स्क्वायर। आगे समझ में, देखो सारी चीजें एक बार, जो फिगर हमारी बनी हुई हैं सारी चीजें हमारी फिगर से ही निर्भर करती हैं। ठीक है बेटा, जो एंगल वहां इस्तेमाल हो रहा होगा उसी एंगल के हिसाब से हम इन्हें प्रयोग में लेके आते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या रह गया, एरिया ऑफ सेगमेंट रह गया, क्या रह गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम एक बार फिगर फिट से बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, अगर हम देखें हमारे पास एक माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट एक्चुअली में क्या होता है, एक सेक्टर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सेक्टर के, पार्ट ऑफ द सेक्टर होता है। तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सेगमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस होती है। ठीक है बेटा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो रहता है, हमने निकाल लिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब उसी में से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल
ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम फॉर आइसोसेलेस ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं हम, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये जो साइन थीटा है, ये एंगल जो है थीटा एंगल फॉर्म एट सेंटर एंड आर इक्वल साइड्स हो जाती हैं उसकी, थीटा सेंटर एंगल है, ठीक है ना। क्या है, सेंटर एंगल। तो इससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी प्रकार से हमें सारे फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।